सारी बाणन बेबे हाथ जोड़कर राम राम। और बाण बैठी बैठी यह सोचूं थी, देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आज उनका बलिदान दिवस है। सब बाणा न बताऊं हूँ, वो भी हमारे देश की एक नारी थी। आज उसके बलिदान दिवस पर गर्व है और बार बार रानी लक्ष्मीबाई को मेरा प्रणाम। दूसरी बात, देखो वो भी हमारे देश की एक नारी थी जो पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। मजबूर हो गए थे, देश को खाली कराया, आज़ाद कराया, दुश्मनों से खाली कराया और आज़ादी दिलाई, न कि अपना दत्तक पुत्र की परवाह की। और आखिरी दम तक लड़ते लड़ते बलिदान हो गई। परंतु दुख इस बात का है कि ये आज की जो हमारी नारी हैं, लड़की हैं, इनको देखो इन्होंने क्या किया। ये लड़कियां वो लड़की बनती जा रही हैं। अब पहले ये क्या करते, डाकण अपने न बकस दे, शहरी 7 घर छोड़ दे। शहरी वाह हुआ करती जीजी, बालका न खा लिया करती, तो वह भी 7 घर छोड़ दिया करती और डाकण भी अपने न बख्शा करती। पर आज जो लड़की ला ले, बहू ला ले, वह देश का नाम नीचा करने लग रही हैं। उन्होंने न अपने छोड़े, ना पड़ोस के छोड़े, ना 7 घर छोड़े। शादी होते ही 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अपने पति के प्राण लेने वाली क्या झांसी की रानी थी और क्या आज ऐसी होगी हमारे देश में, जिसका नाम लेते समय, बताते समय शर्म आती है। इस बात से दुखी होते हुए मैं अकेली बैठे बैठे ये सोच रही, ये वही देश है जहाँ ऋषि मुनि, जहाँ वैज्ञानिक, जहाँ डॉक्टर, इतने सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध, अन्न के भंडार यहाँ भरे, धन के यहाँ भरे, पढ़े लिखे बुद्धिमान यहाँ, मतलब वो बातें हैं जो सारी न मैं गिन सकती, न आप गिन सकते। इतनी हमारे देश में काबिलियत है और फिर भी पता नहीं कुछ बुद्धि के कारण ये बड़ी बड़ी घटना घटने लग रही हैं। किसी का लाल, किसी का भाई, और संदूर तो मैं क्या कहूँ, संदूर उजाड़ने वाली तो खुद होगी। ये वही देश है जिसमें ये कहा करते कि पति को परमेश्वर समझते हैं, और आज उसी देश में ये क्या होने लग गया, समझ से परे। सबसे तो झांसी की रानी नहीं बनया जा, लेकिन अपने पति की रानी तो बन कर रह लो। और सबसे ज़्यादा उन औरतों को भी ये सोचनी चाहिए जिनकी बेटी अपने पति को मार के घर आ जाती हैं, माँ से बात भी करती हैं, और उन माया का भी हाथ है
जैसे ये राजा रघुवंशी मरवाया है विष्णु, सोनम की माँ ने सारा बेरा था, उनके परिवार ने भी बेरा था। झांसी की रानी तो पति गुजरने के बाद भी दत्तक पुत्र को लेकर भी थोड़ी सी नहीं हिचकी, और ये अपने पति को मार के नहीं हिचकी। देखो दोनों बातों में कितना फर्क है। एक देश के लिए मरी और एक ने अपना सुहाग उजाड़ दिया। और एक सोनम नहीं, बहुत सोनम होगी, पीछे से वो मुस्कान थी। हर हफ्ते कोई ना कोई नया हादसा होता जा रहा है। बाणो देखो झांसी की रानी को तो आज भी याद कराया जा है, बलिदान दिवस है उसका। उसके ऊपर बैठी बैठी मैं ये सोच के दुखी हो रही थी, उसको तो आज भी याद किया जा रहा है। एक तम हो, तम न किस शब्द तो याद करेंगे। कोई रंडी कहेगी, कोई हरामजादी कहेगी, कोई निकम्मी कहेगी, जेल मरोगी, फांसी टूटेगी। देखो मरी वो भी थी, वो उसके आगे स्वर्ण अक्षर में बलिदान दिवस लिखा जा रहा है। मरो तम भीगी, यूँ कहेंगे रहंदे कट्टी, लेकिन तुमने तो अपना ही घर उजाड़ दिया। दुख आता है इस बात का। तो बहनों, अपनी बेटियां ने अच्छी शिक्षा दो, और बेटियों दोबारा जन्म ना होना। एक बार ये जन्म हुआ है, इसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। और झांसी की रानी नहीं बन सकती तो अपने पति की रानी, अपने घर की रानी, अपने ससुराल की रानी, पापा की परी, उनके नाम बदनाम मत करो, इज्जत कमाओ। सारी बाणा न राम राम।